गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत अच्छे। कैसी लग रही है हमारी वीडियो? बहुत अच्छी। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र हमारे अक्षरों की शुरुआत, हमारे वर्णों की शुरुआत कहाँ से हुई वो समझिए। निरते बसाने नटराज राजे, ननाद काम नव पंचवारम, उधर तु कामासन का सिद्धा, नेतद विमर्शेष विसूत्र जालम। भगवान शंकर जी ने जब अपना तांडव किया था तो नव पंचवारम 9 और 5 बार हम अपना जो है ना डमरू बजाया था, और 9 और 5 बार अर्थात 14 बार हमारा जब डमरू बजाया तो हमारे वर्णमाला वहां से उत्पन्न हुए, वर्णमाला वहां से हमें प्राप्त हुए, और पाणिनि ने उनसे माहेश्वर सूत्र लिख दिए। पाणिनि ने अपनी व्याकरण लिख दी। तो जब शंकर जी की नृत्य से जो वर्णमाला निकली है, उत्पन्न हुई है, उनके डमरू बजाने से उन्होंने नव पंचवारम 9 और 5 बार डमरू बजाया, तो उनके डमरू से जो अक्षर निकले, जो वर्णमाला निकली, उन्हें हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं, शिव सूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे होते हैं 14। कितने होते हैं? 14। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं यह पूछा जाए तो 14 होते हैं। इन 14 सूत्रों को हम आपको पढ़ाएंगे, पहले से लेकर 14 तक ये हमारे माहेश्वर सूत्र यहाँ पर हैं। ये बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर है। पहला सूत्र आ ई उड़, दूसरा री लिरिक, ए ओंग, ऐ ओच, हाय वारट, लड़ यमंगणनम, झवय घड़दश, जब गणदश, खफ छटत, चटतव, कपे, शर, सर, और हमारे हल। अब हम इन माहेश्वर सूत्र को, शिव सूत्र को इन्होंने प्रत्याहारों में बांटा है। हमारे पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है। प्रत्याहार क्या होते हैं? तो पहले अक्षर को से लेकर जहां तक भी हम शब्दों को लेते हैं तो उनको प्रत्याहार कहते हैं। आगे हम इनको समझाएंगे, तो पहले आप समझिए। जैसे आ से लेकर का तक, आ और का, अक प्रत्याहार बन गया। आ और का को जोड़ा तो हमने एक प्रत्याहार तैयार कर दिया, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में हमने आ ई ऊ री नहीं आएगा, ऋषि और लिरी, ये शब्द हमारे अक प्रत्याहार में आते हैं। हमारा जो माहेश्वर सूत्र का 5वां वर्ण रहता है, इन 5वें वर्णों की हम गणना प्रत्याहार में नहीं करते, इनको जोड़ते नहीं है। इनकी संस्कृत में हम इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हम इन्हें कहते हैं। तो आगे देखिए, हम आपको प्रत्याहार समझाएंगे। तो हमारे जो है ना ये माहेश्वर सूत्रों में फिलहाल आप दो समझिए, अच और हल। दो प्रत्याहार समझिए, अच और हल। अच मतलब आ से लेकर चा तक, अच आ से लेकर चा तक। अच में हमारे स्वर हैं। स्वर कितने हैं? 9। देखिए, आ ई ऊ री को नहीं गिनेंगे, ऋषि लिरी का को नहीं गिनेंगे, ए ओ आई औच और चा को नहीं गिनेंगे। हम हमारा जो है ना अंतिम वर्ण की गणना नहीं करते। तो 9 स्वर होते हैं हमारे अच प्रत्याहार में। अच प्रत्याहार में हमारे क्या आते हैं? स्वर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इन स्वरों को उन्होंने 9 स्वरों को अलग अलग तरीके से ना कहकर
कह दिया अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में हमारे स्वर आ जाते हैं। अब आप सुनिए, हमारे स्वर होते हैं 9 और भी इन्हें हम आगे से पढ़ेंगे। दूसरा प्रत्याहार लिया है इन्होंने हल। पहले 4 प्रत्याहारों में स्वर हो गए, पहले 4 प्रत्याहारों में स्वर हो गए और बाकी 5 से लेकर 14 प्रत्याहारों में हमारे व्यंजन हो जाते हैं, हमारे व्यंजन हो जाते हैं। तो दूसरा प्रत्याहार हमारा है हल। इस हा से लेकर इस ला तक, इस हा से लेकर इस ला तक आने वाले सभी व्यंजन हमारे हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और हम पांचवा वर्ण की गिनती नहीं करते, 5वें वर्ण की गिनती हम नहीं करते। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पाणिनि के सूत्र के अनुसार 5वें वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात 5वां वर्ण हमारा क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो हल के अंतर्गत हा से लेकर ला तक के सभी वर्णों को हम पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको अच समझ में आ ही गया होगा, अच प्रत्याहार बनाना भी समझ में आ गया होगा कि अच को स्वर कहते हैं और हल को व्यंजन कहती है। संस्कृत में अच अर्थात स्वर और स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 है। हल अर्थात व्यंजन और व्यंजनों की संख्या हमारी संस्कृत में 33 है। अब स्वर को आप कुछ और प्रकार से समझिए। स्वर में एक प्रत्याहार हमारा बनता है अक प्रत्याहार क्या होता है कि अक प्रत्याहार में मूल स्वर आते हैं, साधारण स्वर आते हैं और ह्रस्व स्वर्णों की गणना की जाती है। यहां से हम देखेंगे इस आ से लेकर इस का तक के जो वर्ण आएंगे वो हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएंगे। आ, ई, उ, ऋषि, लिरी। आ, ई, उ, ऋषि, लिरी, ये हमारे 5 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी और कौन कौन से होंगे, तो हमारे संस्कृत में जो है ह्रस्व स्वरों को अक प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है और इनकी संख्या होती है 5। इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो पहली चीज ह्रस्व स्वरों की संख्या 5, ठीक है, और ये हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और ये आ, ई, उ, ऋषि और लिरी होते हैं। ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर संस्कृत में कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। कितनी संख्या होती है? 8। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ऋषि, ए, ओ, ऐ, औ। कितने होते हैं? दीर्घ स्वर हमारे होते हैं 8। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी ऋषि, ए, ओ, ऐ और औ। तो आपसे दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 8 होगी। अब तीसरी बात यह है कि ऐसे वर्ण हमारी संस्कृत में, ऐसे स्वर जो कभी दीर्घ नहीं होते, तो कभी दीर्घ ना होने वाला स्वर हमारा लिरी है। लिरी कभी भी दीर्घ स्वर नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता, तो लिरी स्वर हमेशा दीर्घ नहीं होता। इसकी संख्या 1 है और वो है हमारा लिरी। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कभी ह्रस्व स्वर नहीं होते
यानी ऐसे भी स्वर हमारे संस्कृत में है जो कभी ह्रस्व नहीं होते, अर्थात छोटे नहीं होते। ह्रस्व स्वर यानी छोटी मात्राएं। तो ये चार हैं, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है? चार, जो कभी भी ह्रस्व नहीं होते। लिरी हमारी कभी भी दीर्घ नहीं होती और ये चार स्वर हमारे कभी भी ह्रस्व नहीं होते। कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये ह्रस्व स्वरों से ही बने होते हैं। छोटा ए जो है ना, छोटा आ और ई से बना होता है। आई ए और आई से बनी होती है। औ आ और ऊ से बना होता है। औ आ और ओ से बना होता है। ए आ और ई से बना होता है। आई आ और ए से बनी होती है। ओ आ और ऊ से बने होते हैं। औ आ और ओ से बने होते हैं। तो ये हमारे कभी भी दीर्घ नहीं होते। अब आगे समझिए, हमारे स्वर में यण 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 एक प्रत्याहार है और यण को हम अर्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी चार होती है। अर्ध स्वरों की संख्या भी चार होती है और अर्ध स्वर हमारे यण प्रत्याहार में आएंगे। कौन से प्रत्याहार में आएंगे? या से लेकर ला तक के, या, वा, रा और ला। पांचवा हम नहीं गिनेंगे। तो अर्ध स्वर हमारे चार होते हैं, या, वा, रा और ला। तो ये आपको स्वर मैंने समझा दिए हैं कि स्वर जो है ना, अक प्रत्याहार में ह्रस्व स्वर होते हैं जिनकी संख्या 5 होती है। दीर्घ स्वर हमारे 8 होते हैं और लिरी कभी दीर्घ नहीं होता और ए, आई, ओ, औ कभी ह्रस्व नहीं होते। अर्ध स्वर होते हैं यावा, राला। अब आप समझिए, ये तो हमारे स्वर हो गए। अब आप व्यंजन समझिए। व्यंजन व्यंजन हमारे नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कु, चू, टू, तू, पू, यानी का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और टा वर्ग। कौन कौन से? का वर्ग के 5, चा वर्ग के 5, ता वर्ग के 5, टा वर्ग के 5 और पा वर्ग के 5 वाले संख्याओं को 5 5 होते। का कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घड़ियाली, इंगा खाली। 5 5 के 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों में का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग आते हैं। अब आप व्यंजनों में समझिए, दूसरी चीज समझिए, संयुक्त व्यंजन। हमारी व्यंजनों में, हमारे वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 होती है। छत, त्रक, ज्ञ। छत, त्रक, ज्ञ। व्यंजन, संयुक्त व्यंजन अर्थात ये व्यंजन जो है ना, 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। छ हमारा बना है का और शा से, त्रा हमारा बना है ता और रा से, ज्ञा हमारा बना है जा और वहां से। तो ये दूसरी चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 होती है। छत्र, ज्ञा, छ हमारा का और शा, त्रा हमारा ता और रा, ज्ञा हमारा जा और वहां से बना रहता है। अब तीसरी चीज समझिए, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आप इसमें देखिए, सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आएंगे। सल प्रत्याहार में सा, शा, शा और हा होता है।
शा, ये सल प्रत्याहार हमारा इस सा से लेके ला तक बना है। शा शा शा, इसको नहीं गिनेंगे और इस ला को नहीं गिनेंगे। तो सल प्रत्याहार में हमारी 4 वर्ण आएंगे, शा 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 और हा। संस्कृत में अयोग्यवाह अम और आहा को अयोग्यवाह की श्रेणी में रखा जाता है। अनुनासिक और विसर्ग भी हमारे अयोग्यवाह में आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप प्रत्याहारों के अंदर और समझिए। प्रत्याहार में नंबर 1 अच प्रत्याहार में स्वरों की संख्या 9 होती है। आ से लेकर चा तक में स्वरों की संख्या 9 होती है। हल प्रत्याहार में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हा से लेकर ला तक जब आप इन अक्षरों को गिनेंगे, वर्णों को गिनेंगे, तो इनकी संख्या 33 होती है। अक प्रत्याहार में ह्रस्व स्वर आते हैं जिनकी संख्या 5 होती है। आ से लेकर का तक आ और का को जोड़ दिया जाए तो अक प्रत्याहार तैयार हो जाता है। और अक प्रत्याहार में ह्रस्व स्वरों की संख्या को लिया जाता है जो 5 होते हैं। एच संयुक्त स्वर होते हैं, ये हमारे 4 होते हैं। एच से लेके चा तक एच हमारा एक प्रत्याहार तैयार हो गया। इसके अंतर्गत संयुक्त स्वर आते हैं ए ओ आई औच। एच इसको हम बोलते हैं एच। अब आप चौथी चीज, अब 5वीं चीज देखिए, यण प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस्थ स्वर आते हैं। अंतस्थ स्वर आते हैं। कौन सा प्रत्याहार? यण प्रत्याहार में या ओड़ा यण, इससे बन गया यण में या वा रा और ला, ये 4 हमारे आते हैं। अब यम पंचम वर्ण, हमारी वर्णमाला जो है ना, पहले स्वर फिर व्यंजन, उसके बाद में 5वां वर्ण। 5वां वर्ण का कबूतर वाला 5वां, पा पतंग वाला 5वां, चा चरखा वाला 5वां। तो ये 5वें वर्ण आते हैं इसमें। यम, ये हमारे इसमें 5वां वर्ण आएगा। 5वां वर्ण आता है पंचम वर्ण। यम प्रत्याहार में पंचम वर्ण आता है। झस, अगला देखिए झस प्रत्याहार में चतुर्थ वर्ण आता है। का कबूतर का चौथा, पा पतंग का चौथा। तो ये हमारा झस प्रत्याहार में ये झा और ये शा मिलाकर हमने एक झस, पाणिनि ने एक झस प्रत्याहार बनाया। इसके अंतर्गत चौथा वर्ण आएगा। अब उसके बाद झस के बाद में देखिए जस प्रत्याहार में तीसरा वर्ण आता है। जा से लेकर सा तक एक प्रत्याहार तैयार हो गया जिसे जस प्रत्याहार बोलते हैं, जिसमें कौन सा वर्ण आएगा? तीसरा। तो ये हमारा जस प्रत्याहार में तीसरा वर्ण आता है। और झस प्रत्याहार में चौथा वर्ण आता है। अब अगला है हमारा खच प्रत्याहार में हमारे दूसरे वर्ण आते हैं। इस खा से लेकर इस चा तक, खा फा छा ठा थ, ये ता तराजू थाथन, का कबूतर खा खरगोश, पा पतंग फा फल, है ना, चा छरका छ छतरी, टा टमाटर ठा ठटेरा, ता तराजू था थन, ये हमारे दूसरे वर्ण इसमें आते हैं। तो इस प्रत्याहार में यहाँ तक कौन सा वर्ण आएगा? दूसरा वर्ण आएगा। उसके बाद में का, ये खच हो गया,
अब हमारा चय, चय प्रत्याहार में इस चा से लेकर या तक एक प्रत्याहार तैयार हो गया। इस चय प्रत्याहार में हमारा प्रथम वर्ण आएगा, इस प्रत्याहार में हमारा प्रथम वर्ण आएगा। उसके बाद में शल, शल प्रत्याहार में हमारे ऊष्म वर्ण आएंगे, ऊष्म वर्ण आएंगे। तो ये थी आपकी जो है ना प्रत्याहार की कक्षा। तो आपको समझ में आया होगा तो कृपया बार बार देखें। भगवान शंकर जी ने डमरू बजाया, 9 और 5 बार बजाया तो हमारी वर्णमाला बनी। वर्णमाला को हमने 14 प्रत्याहारों में पढ़ा है। पाणिनि ने से क्रमबद्ध तरीके से 14 प्रत्याहारों में रखा है। 1 से 4 तक स्वर प्रत्याहार, 5 से 14 तक व्यंजन आएंगे इसमें, और बाकी और प्रत्याहार 42 प्रत्याहारों में हम सब पढ़ लेंगे। जैसे अच एक प्रत्याहार हो गया, हल, अक, एच, यण, जम, जस, खच, चय, ये जो है ना है। अब आप देखिए और आगे इत संज्ञक वर्ण 2 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इत संज्ञक वर्ण प्रत्याहार में कितने हैं, तो इत संज्ञक वर्ण वो होते हैं जिन्हें हम संस्कृत में नहीं गिनते। यानी प्रत्याहार बनाने के लिए जो अंतिम वर्ण लेते हैं वो हमारा इत संज्ञक होता है, और जिनको हम नहीं गिनते। तो इत संज्ञक वर्ण हमारा 2 है। ड़ा, ड़ा जो है ना हमारा इत संज्ञक वर्ण है। एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, तो ये हमारा 2 बार आया है। अब दूसरा है आदि वर्ण कितनी बार आया है? ऐसा कोई वर्ण बताइए जो 2 बार आया है, आदि वर्ण हो। आदि वर्ण मतलब जिससे शुरुआत हो। तो ऐसा वर्ण जो है ना हमारा हा है। हा 2 बार आया है। एक यहाँ आदि वर्ण से इसलिए कहते हैं कि ये शुरू में आता है, और इत संज्ञक हमारा अंतिम वर्ण होता है जिसकी लोप हो जाता है। तो एक हा ये है और एक यहाँ ये है हमारा। अब अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या हमारी 14 होगी। कितनी होगी? 14 होगी। ठीक है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जाए, इन माहेश्वर सूत्रों से कितने प्रत्याहार तैयार हुए हैं? तो इन माहेश्वर सूत्रों से पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है, और वो 42 प्रत्याहार जो है ना हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में ना आई हो तो कृपया बार बार देखें, और बार बार देखें, समझे। इतना कुछ कठिन नहीं है, इसको बड़े ही सिंपल तरीके से कम समय में आपको समझा दिया गया है। और पहली से लेकर 12वीं तक की क्लासों में जो इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो अब आपसे जरूर ही बनेंगे। धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय माता।